जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, आप सभी को पता है मैं यूपीएससी पीसीएस की तैयारी बच्चों को करा रही हूँ, जिसमें कि मैंने करंट अफेयर की 11 क्लासेस डाल रखी है मेरे चैनल पर ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। जाकर आपको देखनी है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सेकंड, मैंने क्या स्टार्ट करा यूपीएससी पीसीएस के लिए, मैंने जीएस सेकंड जो कि है अपना इंडियन पॉलिटी वो शुरू करा रखा है दोस्तों। उसकी मेरी 9 क्लासेस हो चुकी है। अब क्या क्या मैंने कवर कराया वो अगर आपको देखना है तो ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर देखें, आपको प्लेलिस्ट में मेरी सारी क्लासेस मिल जाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आधे घंटे रोज करंट अफेयर की क्लास डालती हूँ, जिसमें कि मैं अपडेटेड चीजें कराती हूँ और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना है वो कराती हूँ। आज भी दोस्तों मैंने ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। मेरे काफी दोस्तों की डिमांड थी कि मैम आप थोड़ा डिटेल में कराया करें, क्योंकि वो यूपीएससी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैंने 5 ऐसी खबरें ली हैं जो कि काफी चर्चित थी और उनसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आज मैं उनका पूरा डिटेल एनालाइज आपको कराऊंगी। फिर आज आपको ये क्लास देख के बतानी है कि मैम आप ऐसे ही कराएं या आप क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे कि और क्लासेस में आप मेरी देखेंगे मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको सोल्व कराती हूँ। तो आज आपको मतलब कमेंट करके बताना कि मैम ये पैटर्न अच्छा है कि वो पैटर्न अच्छा है। तो दोस्तों, आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं कोट के साथ। न किसी से ईर्ष्या, क्या दोस्तों, न किसी से ईर्ष्या न किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। दोबारा रिपीट करती हूँ, न किसी से ईर्ष्या न किसी से होड़। होड़ मतलब क्या, सभी को पता होगा। होड़ मतलब मुकाबला। न किसी से ईर्ष्या न किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। तो दोस्तों, यही है कि आपको किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है। ईर्ष्या मतलब कैसे कि जैसे हमारे काफी फ्रेंड्स जैसे जॉब ले लेते हैं और अभी हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उनसे ईर्ष्या नहीं करनी है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है कि यार अगर फॉर एग्जांपल किसी का फ्रेंड कांस्टेबल लग गया या एसआई लग गया या किसी और फील्ड में जॉब कर रहा है और आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि हमारी मंजिल अलग है, उनकी मंजिल अलग है। उनकी मंजिल वही थी, उन्होंने पा ली, लेकिन आपकी मंजिल क्या है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है। तो आपकी मंजिल भी अलग है, तो आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर आप के अंदर ईर्ष्या की भावना आ गई तो दोस्तों वो आपको अंदर से बहुत ही अजीब इंसान बना देती है। तो आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, अपनी मंजिल पे ध्यान देना है। होड़ भी नहीं करनी दोस्तों कि वो उसका ऐसे हो गया मेरा नहीं हो रहा ये हो, क्योंकि अगर आप होड़ में लग जाएंगे ना तो आप उसी पे टाइम उन्हीं पे ध्यान देना शुरू कर देंगे कि यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, हम कहाँ हैं। तो उस पे भी ध्यान नहीं देना है। किसी के कजन्स ने जॉब ले ली होगी और आपकी नहीं, किसी के आस पड़ोस में होगी किसी की जॉब, और फिर आपको ताने मिलते होंगे कि भाई ये तो अब तक तैयारी कर रहा है। तो उनको क्या पता हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या एसडीएम बनना है। तो दोस्तों, जितनी बड़ी हमारा सपना होता है उतनी ही बड़ी हमारी मेहनत भी होती है। ठीक है, तो ये एक दो दिन का सफर नहीं, अपना 2 साल 3 साल निकल जाते हैं बच्चों को। तो इससे आपको घबराना नहीं है, किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी है, किसी से होड़ भी नहीं करनी है। लास्ट में क्या है, मेरी अपनी मंजिल है मेरी अपनी दौड़। हमारी अपनी अलग मंजिल है तो हमारी अपनी दौड़ होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आपको पता है ये एक ऐसी परीक्षा है वर्ल्ड की टफेस्ट आईएएस आईपीएस की, और अपना जो एसडीएम डीएम स्टेट में होते हैं, तो ये दोस्तों टफेस्ट एग्जामिनेशन है। तो इसमें टाइम लगता है, तो कोई ऐसे हताश होने वाली बात नहीं है। तो जब आपको पता है जब कामयाबी मिलेगी तो पूरे गांव में क्या पूरे शहर में ढिंडोरा खुद ही पिट जाना है। तो आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से होड़ नहीं करनी है। बस अपनी तैयारी को अच्छे से करते जाना है और अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोबारा रिपीट करती हूँ, आप इसको अपने जहन में बैठा ले। ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। तो दोस्तों, सभी को ऐसे रखना है, अपनी मंजिल पे ध्यान रखें। इधर उधर आस पड़ोस में ताने मिल रहे, और मैं तो ये कहती हूँ दोस्तों, अगर आपको ताने मिल रहे हैं ना तो वो अच्छी बात है, उसको आपको पॉजिटिव लेना है। क्योंकि दोस्तों ये जो ताने होते हैं ना, ये इंसान की स्पीड को बढ़ा देते हैं। अगर आपको ताने नहीं मिल रहे ना लाइफ में, आप थोड़े लेजी हो जाओगे कि ठीक है हो जाएगा कर तो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब ताने पड़ते हैं ना आस पड़ोस के, नातेदार रिश्तेदार के, फैमिली के, किसी की फैमिली जो होती है बुआ फूफा चाचा ताऊ, ऐसे ताने मिलते हैं, तो दोस्तों आपको उनको भी स्ट्रेंथ बनाना कि कोई नहीं अभी बोलो, अपना भी वक्त आएगा। तो वो वक्त आता नहीं है दोस्तों, वो वक्त लाना पड़ता है। तो वो कैसे लाएंगे, हम पढ़ाई कर कर लाएंगे जो कि हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास।
दोस्तों आज मैंने बहुत 5 महत्वपूर्ण खबरें ली है, उसको मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगी। पहले ही दोस्तों ये काफी चर्चा में था, देश का पहला भूकंप स्मारक राष्ट्र को समर्पित हुआ है। क्या दोस्तों, अभी हाल ही में देश का पहला भूकंप स्मारक किसको, राष्ट्र को समर्पित हुआ है। अब इससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे दोस्तों, ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि जितने भी अपने स्टेट लेवल के पीसीएस है दोस्तों, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो देश का पहला भूकंप स्मारक राष्ट्र को समर्पित हुआ, तो दोस्तों ये कहाँ पर समर्पित हुआ, तो दोस्तों ये है गुजरात के भुज में, गुजरात के भुज में। अब आप भुज को कैसे ध्यान रखोगे कि मैम गुजरात का भुज कैसे याद रहेगा, तो दोस्तों अभी अजय देवगन की आई थिंक 21-22 में मूवी आई थी भुज नाम की, भुज मूवी आई थी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हाँ भुज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शायद, उसी के तर्ज पर ये मूवी बनाई गई थी। तो आप उससे भी ध्यान रख सकते कि अजय देवगन की भुज मूवी थी, तो आप उससे भी ध्यान रख सकते कि यहीं पर तो ये अपना पहला भूकंप स्मारक राष्ट्र को समर्पित हुआ है, तो आप ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो हमें पता चल गया कि अगर आए देश का पहला भूकंप स्मारक कहाँ पर राष्ट्र को समर्पित हुआ, तो आपको क्या लगाना है, गुजरात के भुज में। कहाँ है अपना गुजरात, गुजरात के भुज में, बस आपको गुजरात का भुज याद रखना है। देन दोस्तों क्या पूछ सकते हैं कि भूकंप स्मारक का नाम, ये भूकंप स्मारक का नाम क्या रखा गया, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्मृति वन पूछ सकते हैं दोस्तों कि जो ये भूकंप स्मारक राष्ट्र को समर्पित हुआ है इसका नाम क्या रखा गया, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका नाम रखा गया है स्मृति वन। क्या दोस्तों, स्मृति वन, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन दोस्तों ये समर्पित कब हुआ, ये राष्ट्र को समर्पित कब किया गया, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ राष्ट्र को समर्पित हुआ है 30 अगस्त सन 2022 को। कब दोस्तों, 30 अगस्त सन 2022 को। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन एक तैयार हो गया, एक नहीं, जैसे कि देश का पहला भूकंप स्मारक, इससे जिस भी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे कि देश का पहला भूकंप स्मारक राष्ट्र को समर्पित हुआ, ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ, तो ध्यान रखना है कहाँ, गुजरात के भुज में। देन क्या बन सकता है, भूकंप स्मारक का नाम क्या रखा गया, तो आपको ध्यान रखना है स्मृति वन। क्या दोस्तों, स्मृति वन। देन दोस्तों समर्पित हो तो गया, नाम भी पता चल गया, लेकिन ये कब हुआ, तो कब हुआ है, तो 30 अगस्त सन 2022, ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये अपनी एक खबर पूरे डायमेंशन से, आपको पता है मैम कैसे पढ़ाती है 360 डिग्री से, कि अगर हम एक खबर लेते हैं तो उसका पूरे इस तरीके से समझ लेते हैं कि कैसे भी क्वेश्चन बने अपने से नहीं चूकेगा। देन दोस्तों सेकंड खबर क्या है, नीति आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित हुआ, तो ये जिला कौन सा है, तो दोस्तों ये है उत्तराखंड का हरिद्वार जिला। क्या दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित हुआ है अपने उत्तराखंड का हरिद्वार। तो दोस्तों अब कौन सा जिला मैंने बता दिया, हरिद्वार। और कब हुआ, कब ये, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई कब ये सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित हुआ, तो कब हुआ ये ध्यान रखना है, 25 जुलाई सन 2022 में। कब दोस्तों, 25 जुलाई सन 2022 में। देन दोस्तों अब ये तो हो गया, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित कौन करता है, ऐसे भी आ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ जो आकांक्षी जिला है इनको घोषित कौन करता है, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, ये करता है अपना नीति आयोग। अब दोस्तों नीति आयोग इतना महत्वपूर्ण है ना सिर्फ करंट के हिसाब से, बल्कि ये इंडियन पॉलिटी का भी एक बहुत ही कहते हैं ना पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों नीति आयोग काफी चर्चा में रहता है। चर्चा में क्यों रहता है, क्योंकि पहले इसके स्थान पर था योजना आयोग। अब मैं नीति आयोग के बारे में, क्योंकि 2 खबरें हो गई अब ये, एक तो नीति आयोग ये आकांक्षी जिला घोषित करता है, आकांक्षी जिला कौन बना वो बता दिया, हरिद्वार पता है अपने उत्तराखंड का जिला है। कब हुआ ये बता दिया, 25 अगस्त सन 2022 में। अब अपन जो नीति आयोग है ना उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, ना सिर्फ ये अपना करंट में काम आएगा बल्कि जैसे हिस्टोरिकल कि भाई इसकी आखिरकार स्थापना कब हुई, इसका काम क्या है और क्या नाम है, इसका गठन किसने किया, तो ये सब जानकारी अभी दूंगी। देखो पहला ही क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट, ना सिर्फ यूपीएससी में
यूपीएससी में और स्टेटमेंट आगे बढ़ा देते हैं। मैंने लेवल में डिफरेंस आपको बताया है कि जो यूपीएससी अपने लॉन्ग स्टेटमेंट देता है, क्योंकि आप सभी को पता है वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन अपना यूपीएससी माना जाता है, जिसे पास करके हम आईएएस आईपीएस बनते हैं, ठीक है। देन अपना स्टेट पीसीएस आ जाता है, तो ये सब उसमें हेल्प करेगा। स्टेट पीसीएस में दोस्तों फैक्चुअल चीजें होती है, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती है। जैसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि नीति आयोग कब बना, तो अपने को पता होना चाहिए दोस्तों 1 जनवरी सन 2015 को बना। अब दोस्तों ये तो पता है कि भाई 1 जनवरी सन 2015 को बना। अब इससे पहले क्या था, नीति आयोग ऐसे आ जाएगा, या तो नीति आयोग किसके स्थान पर बना, या इससे पहले नीति आयोग से पहले क्या था। तो अगर ये आए नीति आयोग से पहले क्या था, या नीति आयोग किसके स्थान पर बना, तो आपको ध्यान रखना है जो नीति आयोग है दोस्तों ये योजना आयोग, पहले योजना आयोग था, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब योजना आयोग का दोस्तों गठन किसने किया, गठित बाय लिखा है मैंने, तो मैं आपको समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है। योजना आयोग जो है इसका गठन किसने किया, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत सरकार ने। किसने दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब कि भारत सरकार ने इसका गठन किया। देन दोस्तों क्या, थिंक टैंक से पूछते हैं कि जो ये नीति आयोग है ये कैसी संस्था है, तो ऐसे दे देंगे थिंक टैंक है, 3-4 ऑप्शन में होंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो अपना ये नीति आयोग है दोस्तों ये थिंक टैंक के नाम से भी जानी जाती है। जहाँ भी थिंक टैंक आए तो अपने माइंड में होना चाहिए भाई ये तो नीति आयोग को जाना जाता है, तो यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। क्या दोस्तों, जो नीति आयोग है ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। देन दोस्तों इसके सीईओ से पूछते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट, जैसे अपने पीसीएस वगैरह में हो गए, बीपीएससी आरएस में डायरेक्ट सीईओ से पूछ लेते हैं इसके अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी दूंगी। बाकी ये दोस्तों ये क्लास ऐसी नहीं है कि यूपीएससी पीसीएस को कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना नीति आयोग से, ये आपको एसएससी सीजीएल सीपीओ और ये अपने कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, और ये अपने यूपीएसआई के हो गए, इन सब में दोस्तों मदद करेगी। जैसे सीईओ है दोस्तों, सीईओ नीति आयोग के डायरेक्ट सीईओ से आपको सीजीएल वगैरह यूपीएसआई सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे सीईओ है, अगर ऐसे पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों अमिताभ कांत। और इसके अध्यक्ष दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये पीएम होते हैं। अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आए कि भाई नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऐसे पूछ लेंगे पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो ऐसे भी पूछ लेंगे। और पीएम का नाम तो सभी को पता है, नरेंद्र मोदी जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको यही ध्यान रखना है नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे पीएम होते हैं। उस टाइम पे जो भी पीएम होंगे या तो उनका नाम आएगा या डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेते हैं, पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष आए नीति आयोग के तो ये होते हैं अपने पीएम। देन दोस्तों एक क्वेश्चन, ये मिथिला मखाना भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये है मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला। मिथिला मखाना जो है जीआई टैग से भी आपको पता है यूपीएससी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्या है, मिथिला मखाना जीआई टैग मिला। तो अब मैं कब मिला, कौन से स्टेट को मिला, ये सब आपको जानकारी दूंगी। कब मिला तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 22 अगस्त सन 2022। 22 ऐसा ध्यान रखना, बस आपको क्या याद रखना है, मंथ याद रखना है। 22 हो गया कि भाई 22 और 22 ऐसे ध्यान रखना, और जुलाई अगस्त ये ध्यान रखना कि 22 अगस्त सन 2022 को मिला। कब दोस्तों, मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला, तो 22 अगस्त सन 2022 को मिला। और कहाँ मिला, मतलब किस स्टेट को मिला, तो ये बिहार के मिथिला मखाना को। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला, तो दोस्तों ये मिला 22 अगस्त सन 2022 को। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं इस डायमेंशन से करवाती हूँ दोस्तों। अगर आप ये चीज कवर कर लेते हैं ना, तो कैसे भी घुमा फिरा के आए अपने आप, क्योंकि माइंड तो दोस्तों वहाँ अपना अपना सबका चलेगा। तो आप क्वेश्चन कैसे भी बनाए, हमें जानकारी होनी चाहिए, फिर तो हम क्वेश्चन को समझ के आंसर दे ही देंगे। अब जैसे अपने को पता चल गया कब बना, तो कैसे भी पूछ ले। अब बिहार का हमें पता चल गया मिथिला मखाना है, इसको जीआई टैग मिला, कब मिला ये ध्यान रखना है। और ये दोस्तों एक जानकारी और दे दूं, ये कितने वर्षों के लिए वैध होता है, 10 वर्ष के लिए, मतलब 10 वर्ष के लिए ये वैध होता है। फिर दोबारा इसको पुनर्निर्मित किया जाता है, मतलब दोबारा अगर करना चाहो फिर
इनकी कोई पॉलिसी होती है तो उस हिसाब से चलता है, लेकिन वैध ये 10 साल के लिए होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या दोस्तों, अगर ऐसे पूछे बिहार के मिथिला मखाना को कब जीआई टैग मिला, तो आपको ध्यान रखना है 22 अगस्त सन 2022 को मिला। और कहाँ, तो आपको पता चल गया बिहार में। तो और ये 10 वर्षों के लिए वैध होता है। तो दोस्तों ये अपनी एक पहला ये खबर अपना कंप्लीट हो गया। दूसरी ये सर्वश्रेष्ठ जिला, थर्ड मिथिला मखाना, और फोर्थ अपना ये कवर करते हैं हम, ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो फोर्थ नंबर की खबर है, ये देखो सन 2023 में कहाँ पर भारतीय प्रवासी दिवस आयोजित होगा। दोस्तों ये भारतीय प्रवासी दिवस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कौन से स्टेट में मनाया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे किसी ना किसी स्टेट पीसीएस और यूपी मतलब कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, इसमें आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप इस पे 3 स्टार लगा लेना और अपने नोट्स तैयार कर लेना। क्या है दोस्तों, सन 2023 में कहाँ पर भारतीय प्रवासी दिवस आयोजित होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये होगा दोस्तों इंदौर में। कहाँ, तो आपको ध्यान रखना है इंदौर में। इंदौर कहाँ है दोस्तों, अपना एमपी में। तो ये हो गया अपना एमपी इंदौर, ये होगा एमपी में है इंदौर। तो आपको ध्यान रखना है इंदौर में। अब ये दोस्तों ऐसे पूछेंगे, ये तो अपने को पता चल गया कि कहाँ पर हुआ, इंदौर में। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि जो अपना सन 2023 वाला प्रवासी भारतीय दिवस है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये आयोजित किया जाएगा इंदौर में। और इंदौर कहाँ पर है मैंने वो बता दिया, एमपी में है। तो कौन से नंबर का है ये ध्यान रखना है कि जो सन 2023 वाला अपना भारतीय प्रवासी दिवस है ये कौन से नंबर का है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है 17th नंबर का, मतलब 17वें नंबर का। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे दे देंगे आपको कि ये प्रवासी दिवस 17वें नंबर का है, 16वां है, 15वां है। इसमें इतना कंफ्यूजन होगा ना दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी करंट अफेयर होती है तो हमारा माइंड ना वहां पर ये 2 में कंफ्यूज हो जाएगा कि यार 16 था 17 था, 16 था 17 था, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहती हूँ कि आपको अपना मार्च अप्रैल का वेट नहीं करना कि लास्ट में वार्षिकी लाएंगे और पढ़ लेंगे। आप अपना ना अभी से आधा घंटा निकाले, एक घंटा निकाले और अपना करंट अफेयर कवर करते हुए चले जाएं। बाकी जब जैसे जून में पेपर है, अप्रैल या मई में एक वार्षिकी लाएं और उसको जब आप पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें की यार ये तो मैम ने करा रखी है। आप ऐसे पन्ने पलटोगे ना आपको सारी चीजें ऐसे लगेगी कि ये तो प्रीति मैम ने करा रखी है। ये आप जब वार्षिकी पढ़ेंगे तब आपको अनुभव होगा। ध्यान दोस्तों मैंने बता दिया 17वें नंबर का है। क्या है दोस्तों फिर कब होता है, आखिर ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये तो हमें पता चल गया, ये बता दिया 9 जनवरी। डायरेक्ट दोस्तों डेट से क्वेश्चन आता है कि 9 जनवरी, 8 जनवरी, 7 जनवरी। तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो भारतीय प्रवासी दिवस है ये मनाया जाता है अपना 9 जनवरी को। ध्यान दोस्तों क्यों मनाया जाता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार भारतीय प्रवासी दिवस मनाया ही क्यों जाता है। तो दोस्तों ये बताने जा रही हूँ क्योंकि दोस्तों गांधी जी अपने राष्ट्रपिता गांधी जी, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। उनकी यात्रा के सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों 9 जनवरी सन 2015 को। जो अपने राष्ट्रपिता हैं, कौन है, गांधी जी हैं, ये साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे। तो इन्हीं की यात्रा के सम्मान में अपना ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वो बता दी। और अपना ये अभी सन 2023 में कहाँ पर मनाया जाएगा, तो दोस्तों ये मनाया जाएगा इंदौर में। तो दोस्तों ये थी 4th नंबर की खबर, तो ये पूरी डिटेल में थी। अब एक क्वेश्चन दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैं ऐसे कराने जा रही हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपको किसी ना किसी पीसीएस में या और जो एसएससी वगैरह के एग्जाम में इनमें देखने को जरूर मिलेंगे। ये था डिटेल एनालिसिस जो 4 खबरों का था, मैंने पूरा 360 डिग्री से आपको समझा दिया। इससे बाहर तो दोस्तों इन खबरों से नहीं जाने वाला। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अभी गोवा प्लस दादर एवं नागर हवेली प्लस दमन एवं द्वीप हर घर जल प्रमाणित, इन तीनों को हर घर जल प्रमाणित का दर्जा मिला। अब ये तो ठीक है, आपको तीनों याद होने चाहिए, गोवा दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, इनको क्या मिला, हर घर जल, हर घर, यहाँ पर हर घर में जल उपलब्ध हो गया है, ये प्रमाणित इनको कर दिया गया है।
और दोस्तों इससे क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत का फर्स्ट ऐसा कौन सा राज्य है जिसे हर घर जल प्रमाणित किया गया, पहला पूछेंगे आपसे, तो आपको पहला ध्यान रखना है। ऐसा पहला स्टेट है गोवा। गोवा को हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित कर दिया है। देन दोस्तों लास्ट आज का क्वेश्चन है, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये लागू कब हुआ? ये लागू से क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू कब से हुआ, तो आपको डेट दे देंगे 1 जुलाई सन 2022, 2 जुलाई सन 2022, 3 जुलाई सन 2022 ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है भारत में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये लागू कब हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ है 1 जुलाई सन 2022 को। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप इस जो मैं ये आधे घंटे की 1 घंटे की करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ, आपको ना सिर्फ यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चों को बल्कि जितने भी दोस्त मेरे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल सीपीओ के एग्जाम हो या फिर यूपीएसआई कांस्टेबल के एग्जाम हो, उन सबको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों बस यही है, आप सबको मेरी क्लास देखनी है। जय हिंद, जय भारत।